हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ज़्यादा खतरे की श्रेणी में आने वाले शिशु के लिए घरों के दौरे का फॉर्म। तो ये जो है अधिक खतरे वाले श्रेणी में आने वाले शिशुओं के लिए है, जो 7 दिन लगातार आपको जाना होता है। पहला दिन क्या है कि आप साथ में जाते हैं, दूसरे दिन से आपको 1 सप्ताह तक आपको लगातार जाना होता है। तो उसके लिए ये फॉर्म है। तो घरों के दौरे का फॉर्म माँ और शिशु की जांच के लिए। पूछे जांच करें आशा के लिए भ्रमण की तारीख। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन, सातवां दिन और आशा द्वारा कार्यवाही पर्यवेक्षक द्वारा जांच। अब देखिए, पहले दिन की आप जब दौरे पे हैं तो यही लाइन आपको भरना है। जैसे अब पहले दिन तो साथ गई, दूसरे दिन के आप अगर जा रही हैं दौरे पे तो आपको यही वाली लाइन भरना है, ना कि इस तरह से भरेंगे। जब भी आपको फॉर्म भरना है तो इस नीचे से आना है। जैसे आप दूसरे दिन पे गई हैं, दूसरे दिन में ये जो पूछेंगी तो ये सब नीचे वाली लाइन में लिखते रहेंगी, एक लाइन में। ये ना कि इसमें भी भरते चले, इसमें भी भरते चलें, सब में भरते चले इस तरह से। तो इस तरह से नहीं, ये दिन दिया है आपको, जिस दिन जाना है उस दिन आपको इस तरह से लाइन नीचे की तरफ आना है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग महिलाएं जो हैं इस तरह से भरने लगती हैं फॉर्म, इस तरह से। तो ऐसा गलत हो जाता है, क्योंकि तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, यानी एक दिन जाएंगे तो 7 दिन भ्रमण कर देंगी। तो इस तरह से गलत हो जाएगा। जब भी फॉर्म भरें तो नीचे की तरफ आएँ। दूसरे दिन है तो इस तरह से जाएं, तीसरा दिन है तो इसमें भरें, ये ज़रूर ध्यान रखें। पहले दूसरे दिन पे हैं तो माता से पूछें, माता 24 घंटे में कितनी बार भोजन खाती हैं। आप जब माता से पूछेंगी तो कहेंगी आप 24 घंटे में कितनी बार भोजन खाती हैं, तो यह बताएगी कि 2 बार, 1 बार या 3 बार या 4 बार, जो भी आप खाती हैं वो बताएंगी। तो आप यहाँ लिखेंगी, अगर 3 बार बताती हैं तो यहाँ 3 बार लिखेंगी, ठीक है। फिर माता से पूछेंगी रक्तस्राव एक दिन में कितने पैड बदलती हैं। तो आप यहाँ लिखेंगी कितने पैड बदलती हैं, जितने पैड बदलती हैं वो यहाँ आप लिखेंगी। 2 पैड बदलती हैं, 4 पैड बदलती हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे। ये नहीं कि इसमें भी लिख दें और इसमें भी लिख दें, इसमें भी लिख दें, तो ऐसा करने से गलत हो जाएगा। ये लाइन भरना है। दूसरे दिन पे है तो यही लाइन भरते चले जाना है। फिर अगर तीसरे दिन जाना है तो फिर यही सवाल पूछेंगे तो इसमें भरेंगे। सर्दी के मौसम में क्या शिशु को गर्म रखा जाता है। माता के निकट रखा गया, कपड़े पहनाए और ठीक ढंग से लपेटा गया है। हाँ, नहीं, लागू नहीं। जब पूछेंगे तो ये हाँ पे ट्रिक लगाएंगे, सही का चिन्ह। अब इधर देखिए, जब 24 घंटों खाते हैं, यदि महिला 4 बार से कम खाती है तो पूरा भोजन नहीं खाती है तो उसे ऐसा करने का परामर्श दें। अगर 4 बार से कम खाती हैं तो उनको खाने का परामर्श दें कि आप बहन जी, या जो आपकी अच्छे से लगती हैं वो आप उनको अच्छे से समझाइए कि आप अच्छे से पूरा खाना खाइए, तभी आपका बच्चा जो है वो भरपूर दूध पी पाएगा। 5 पैड से अधिक बदलने पर माता को अस्पताल भेजें। अगर एक दिन में 5 पैड बदलती हैं तो आप उनको रक्तस्राव ज़्यादा हो रहा है तो उनको अस्पताल जाने की सलाह दें। और क्या है कि जब इस रखा गया तो नहीं, अगर नहीं रखा गया तो माता को ऐसा करने के लिए परामर्श दें। अगर नहीं करती हैं माता, जो बच्चे को गर्म नहीं रखती हैं, तो उनको माता को ऐसा करने का परामर्श दें कि बच्चे को गर्म रखें। हाइपोथर्मिया से बचाव करता है। शिशु आपका जब गर्म रहेगा, तापमान उसका सही रहेगा, तो शिशु आपका ठीक ठाक रहेगा। क्या शिशु को ठीक ढंग से भरपेट दूध पिलाया जाता है जब भी वो भूखा हो, या 24 घंटे में कम से कम 7 से 8 बार। हाँ या नहीं। अगर पिलाया जाता है तो हाँ, अगर नहीं पिलाया जाता है तो नहीं। अगर नहीं पिलाया जाता है तो यहाँ आप सलाह देंगे
यदि नहीं पिलाया जाता है तो आप माता को ऐसा करने का परामर्श दें। बच्चों को अगर ठीक ढंग से नहीं पिला रही हैं तो आप उनको अच्छे से पिलाना बताइएगा, ठीक ढंग से गोदी में लेना बताइएगा कि किस तरह से गोदी में लेकर बच्चे को दूध पिलाया जाता है। क्या शिशु लगातार रोता रहता है और दिन में 6 से कम बार पेशाब करता है? यदि हाँ तो हाँ, या नहीं तो नहीं। अगर नहीं करता है तो माता को प्रत्येक 2 घंटे के बाद शिशु को दूध पिलाने का परामर्श दें। अगर बच्चा पेशाब नहीं करता है, 6 बार से कम करता है, तो आप माता को दूध पिलाने के लिए प्रोत्साहित करें और अच्छे से परामर्श दें। ये अब देखिए, ये जो है एक लाइन यहाँ पूरा कर लिए आप, ये नहीं कि इसमें भी कर दिए और इसमें भी कर दिए, इसमें भी कर दिए, तो ऐसा करने से फॉर्म गलत हो जाएगा। जब भी आप भरिएगा तो एक एक लाइन ही भरिएगा। इस दिन पे हैं तो यही लाइन भरिएगा, दूसरे दिन पे हैं तो ये लाइन भरिएगा। तो इस तरह से फॉर्म भरिएगा, ना तो गलत हो जाएगा। माता की जांच, तापमान मापे और दर्ज करें। अब माता की जांच में तापमान लेंगी और दर्ज करेंगी। तापमान 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38.9 डिग्री सेल्सियस तक होने पर पैरासीटामॉल दें और तापमान इससे अधिक होने पर अस्पताल भेजें। अगर माता को बुखार है तो उनको पैरासीटामॉल देंगी, अगर नहीं ठीक हो रहा है तो आप अस्पताल भेजेंगी। जितना तापमान होता है आप यहाँ लिखेंगी इस वाले लाइन में। बदबूदार स्राव और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट 37.8 डिग्री सेल्सियस से अधिक बुखार है तो हाँ या नहीं। अगर हाँ है तो अस्पताल भेजें, अगर हाँ होता है तो माता को जो है अस्पताल आप भेजेंगे। क्या माता असामान्य तरीके से बोल रही हैं या उसे दौरे पड़ रहे हैं? यदि हाँ तो हाँ लिखेंगी, और सलाह में क्या है कि हाँ तो माँ को अस्पताल भेजें। अगर ऐसा होता है तो आप उन्हें अस्पताल भेजेंगी, अगर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ नहीं पे चिन्ह लगाएंगी। प्रसव के बाद माता के स्तनों से दूध नहीं आ रहा अथवा वह समझती हैं कि उसके स्तनों से दूध कम है। यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। अगर हाँ तो स्तनपान करा पाने के लिए कार्रवाई करें। निप्पल में दरार, दर्द या अंदर धंसे हों, हाँ या नहीं। अगर हाँ है तो हाँ पे टिक लगाइएगा, नहीं है तो नहीं पे टिक लगाइएगा। अगर हाँ है तो स्तनपान करा पाने के लिए कार्रवाई करें। उस महिला को अच्छे से स्तनपान के बारे में सलाह दें ताकि बच्चे को जो है वह स्तनपान अच्छे से करा सके। शिशु की जांच। अब देखिए, क्या आंखें सूजी हुई हैं या मवाद से भरी हुई हैं? अब ये शिशु के लिए है और ये माता के लिए था। तो आप पूछेंगे कि ये जब बच्चे को पास जाएंगे तो खुद देख के मालूम हो जाएगा कि आंखें सूजी हुई हैं या मवाद से भरी हुई हैं। अगर हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। यदि हाँ है तो माता से शिशु की आंखों में 5 दिनों तक दिन में 2 बार टेट्रासाइक्लिन मलहम डालने को कहें। वजन, आप जब भी 3, 7, 14, 28 और 42वें दिन जाती हैं तो उस दिन आपको वजन करना होगा। कि आप जैसे एक हफ्ता में गई, एक हफ्ता में जैसे आप तीसरे दिन जाती हैं तो तीसरे दिन वजन कर लें, और उसके बाद एक हफ्ते में जब 7वें दिन जाती हैं तो भी वजन कर लें। बाकी 14 दिन पर जब जाती हैं तो भी वजन, यानी इतने दिन पर आपको वजन करना है। जितना वजन आता है आप यहाँ भरेंगे। यदि शिशु के वजन में 1 सप्ताह
के बाद आगे आने वाले प्रत्येक सप्ताह में 100 ग्राम से कम वृद्धि हो तो स्तनपान के लिए कार्रवाई करना। अगर बच्चे का वजन जो 100 ग्राम से कम हो रहा है या नहीं बढ़ रहा है तो उसको स्तनपान के बारे में अच्छे से सलाह दें, बच्चे को दूध पिलाएं। तो आप इस तरह से वजन करेंगी 3, 7, 14, 28 और 42वें दिन तक। बाकी 1 हफ्ते लगातार जाना है। तीसरे दिन और 7वें दिन आपको वजन ज़रूर करना है। उसके बाद जब 14वें दिन बच जाएंगी तो आप वजन करेंगी। यानी इतने दिन तक आपको वजन करना है, बाकी दिन आपको देखभाल करनी है, सलाह देनी है अच्छे से, ताकि बच्चा और माँ दोनों ठीक रहें। तापमान मापें और दर्ज करें। शिशु का जो है तापमान आप मापेंगी, उसके बाद यहाँ दर्ज कर देंगी। शिशु का तापमान 90 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.2 डिग्री सेल्सियस होने पर पैरासीटामोल दें। शिशु का तापमान 95.1 से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35.1 से 36.1 डिग्री सेल्सियस होने पर माता को शिशु के बार बार दूध पिलाने और उसे गर्म रखने को कहें। ताप देखिए, अब यहाँ क्या रहेगा, 99 डिग्री से इतना होता है तो बच्चे को पैरासीटामोल दे। अगर इतना आता है तो बच्चे को गर्म रखें, क्योंकि ये हाइपोथर्मिया का लक्षण है। जो 95.1 लिखा है ये हाइपोथर्मिया होता है इसमें, और इसमें बुखार होता है। तो ये अगर बुखार है तो दवा दें, अगर कम है तो बच्चे को कंगारू मदर केयर करें, जिसे हम KMC बोलते हैं वह, या कंबल में उसे लपेट कर रखें। त्वचा मवाद से भरे दाने, क्या होता है कि कभी कभी त्वचा पे मवाद बन जाते हैं, फोड़े की तरह होते हैं छोटे छोटे, तो वो सब देखना ज़रूरी है। यदि हाँ तो हाँ लिखेंगे। अगर आपके लिए क्या है, जेंसियंस वायलेट लगाना और संक्रमण के संकेतों पर नज़र रखना। देखिए इस तरह से एक शीशी मिलती है नीले रंग की, तो ये जो है ये जेंसियंस वायलेट है जो बच्चे को मवाद पे लगाना चाहिए। तो ये शीशी है, ये आपको आसानी से मिल जाएगी, बहुत सस्ते में मिलती है। तो इसे जो अगर त्वचा पे कहीं भी मवाद भरा रहता है तो आप उसे लगा सकती हैं। ये पेंट की तरह होता है। त्वचा शरीर पर जहाँ जहाँ पर मुड़ी है, जांघ, बगल, कुल्हों, वहाँ पर दरारें या लाली होना। जहाँ जहाँ मुड़े होते हैं शरीर में, तो वहाँ अगर ऐसा होता है तो हाँ या नहीं। तो शिशु को साफ और सूखा रखें। अगर आपको लग रहा है कि जांघ, बगल, कुल्हों पर वहाँ दरारें पड़ जा रही हैं या लाली हो जा रहा है, तो वहाँ क्या है, आपको माता से कहना है कि वह स्थान सूखा रखें। आँखों और त्वचा पर पीलापन या पीलिया, यदि आपको दिखाई देता है कि बच्चे को पीलिया हो रहा है तो हाँ या नहीं, इस पर आप ट्रिक लगाएंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि आप इस पे भी लगा दें, इस पे भी लगा दें, एक दिन जाएं और 7वें दिन का फॉर्म भर लें, ऐसा नहीं करना है। पहले दिन है पे पहले दिन भरेंगी, दूसरे दिन पे जाएंगी तो दूसरे दिन भरेंगी। ऐसा नहीं कि आप एक दिन गई और सब में भर कर चली आए, एक हफ्ता नहीं गई, ऐसा नहीं करना है। यदि पहले दिन हो या 14 दिन के बाद हो तो यह असाधारण पीलिया है, शिशु को अस्पताल भेजें। अगर पहले दिन से 14 दिनों के बाद हो रहा है तो यह असाधारण पीलिया नहीं है, इसे अस्पताल में भेजें। माता को दूसरे दिन स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देना, हाँ या नहीं। अगर आप दे रही हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं। माता पिता को दूसरे दिन ज़्यादा खतरे के लक्षणों से संबंधित सूचना पत्र दें, हाँ या नहीं। तो ये यहाँ चिन्ह लगाना है, आप अच्छे से उनको सूचना देंगे।
दूसरे दिन ज़्यादा खतरे की श्रेणी में आने वाले शिशुओं के लिए संबंधित सूचना पत्र दें, हाँ या नहीं। आप दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। संक्रमण का निदान। संक्रमण के लिए निम्नलिखित लक्षणों की जांच करें। यदि लक्षण मौजूद हो तो हाँ लिखें, यदि लक्षण दिखाई न दें तो नहीं लिखें। नवजात शिशु की कराई गई पहली जांच के फॉर्म से टिप्पणियों को पहले दिन लिखें। अब यहाँ देखिए क्या है कि आशा के मिलने जाने की तारीख लिख दें। हाथ, चारों हाथ पांव निर्जीव हैं, हाँ या नहीं। ठीक है, तो इस पे लिखना है। संक्रमण के पहले तीनों लक्षणों के केवल तभी संक्रमण की पहचान का मानदंड माने जब यह पहले लक्षण मौजूद न हो और अभी प्रकट हुए हैं। जैसे आप पहले दिन गई या दूसरे दिन गई हैं तो आप पहले दिन ठीक ठाक था बच्चा, दूसरे दिन क्या है कि चारों हाथ पैर निर्जीव हो गए हैं, तो आप ये लिखेंगी। दूध कम पी रहा है, दूध पीना बंद कर दिया, हाँ या नहीं। यदि एक दिन में कम से कम 2 लक्षण मौजूद हों तो इसे संक्रमण माने और इलाज शुरू करें। धीमे रोना बंद, हाँ या नहीं। पेट फूला हुआ हो या माता को कहना कि शिशु बार बार उल्टी कर रहा है। पेट फूला हुआ और माता कह रही है कि बार बार उल्टी कर रहा है। ठीक है, यदि कोई लक्षण न दिखाई दे तो माता को इस पर नज़र रखें कहें और आशा को बुलाएं। माता का कहना है कि शिशु छूने पर ठंडा लग रहा है या शिशु का तापमान 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक है। यह केवल एक लक्षण मौजूद हो तो प्रतिदिन शिशु को देखने जाएं और जांच करें कि दूसरा संकेत तो उत्पन्न नहीं हुआ। इस दौरान मौजूदा समस्याओं का इलाज करें। अगर आपको एक ही लक्षण दिखाई देता है तो आप प्रतिदिन जाएं, हो सकता है दूसरा लक्षण ना दिखाई दें। जब प्रतिदिन जाएंगी तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि हाँ पहले दिन क्या था, दूसरे दिन क्या है, तो आप अच्छे से इलाज करा पाएंगी और परामर्श दे पाएंगी। छाती भीतर की ओर धंसी हुई हो, नाभि पर मवाद है, मौजूदा लक्षणों से कुल संख्या नीचे दिए गए बॉक्स में देखें। क्या यह संक्रमण है, हाँ या नहीं, तो लिखेंगे हाँ या नहीं। तो इसका जवाब दें। परिवार के संक्रमण के लिए किस इलाज की स्वीकृति दी है, सही उत्तर पर गोला बनाएं। ठीक है, तो कोई उपचार नहीं, चिकित्सा भेजने के लिए आशा द्वारा इलाज किया गया, अन्य उपचार उल्लेख करें। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई एक है तो आप गोला बना दें उसी पे। आहार संबंधित समस्याओं के लिए ठीक ढंग से स्तनपान कराने का परामर्श देना। छाती के भीतर धंसाव के लिए कोट्रामेक्साजोल से इलाज करना, जैसा कि परिशिष्ट 6 में बताया गया है। नाभि पर मवाद के लिए जेनसेंस वायलेट मलहम लगाना। इस तरह से ये वायलेट है, ये इस नीले रंग की स्याही होती है जो पेंट की तरह काम होता है, तो ये जेनसेंस वायलेट का मलहम है, इसे लगाना होता है। हाइपोथर्मिया के लिए हाइपोथर्मिया से बचाव का उपाय करना। बुखार के लिए बुखार का इलाज करना। यदि 28वें दिन शिशु का वजन 2 किलो 300 ग्राम से कम हो, उसके वजन में जन्म के समय 300 ग्राम की वृद्धि हुई हो, तो दूसरे माह दौरान भी शिशु को देखने जारी रखें। अपना टिप्पणियाँ घर के दौरों में फॉर्म में दर्ज करें। पर्यवेक्षक की टिप्पणियाँ: कार्य पूरा, अधूरा कार्य, सही रिकॉर्ड, गलत रिकॉर्ड, आशा का नाम, दिनांक और प्रशिक्षक फैसिलिटेटर का नाम। तो ये रहा HbA1c का जो है अधिक खतरे वाली श्रेणी में आने वाले शिशुओं के लिए घरों का दौरे का फॉर्म।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए नमस्कार।